जन जन को मानव धर्म का उपदेश देने वाले तथागत महात्मा गौतम बुद्ध मानवता के मूर्तिमान रूप थे। वे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम आदि दिव्य मानवीय गुणों के मूर्तिमान रूप थे। जो उपदेश वे दूसरों को देते थे उसका पालन वे स्वयं अपने जीवन में भी करते थे। इसलिए उनके शिष्य उनके आचरण से नित्य कुछ नई नई चीजें सीखते थे। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसे देखकर, जिसे पढ़कर शिष्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उनके जीवन से जुड़े ऐसे अनेक प्रसंग और घटनाएं हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व में बैठी हुई गहरी मानवता के दर्शन होते हैं। इसे देखने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। उन्हीं में से कुछ रोचक प्रसंग व प्रेरक घटनाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। तथागत भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला था। वे अपने नश्वर शरीर को छोड़कर इस संसार से विदा होने वाले थे। रात का अंतिम पहर था। अनेक भिक्षु भगवान की सैया को घेरे हुए बैठे थे। भिक्षु संघ को भगवान अंतिम उपदेश दे रहे थे। तथागत कह रहे थे, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म और संघ के संबंध में यदि किसी भिक्षु को कुछ शंका हो तो पूछ लो। पीछे अफसोस मत करना कि तथागत हमारे सम्मुख थे किंतु हम उनसे कुछ पूछ ना सके। पर कोई भी शिष्य कुछ बोल नहीं रहा था, सब मौन थे। 3 बार तथागत ने कहा किंतु फिर भी कोई भी भिक्षु पूछने को नहीं उठा। इस पर तथागत को शंका हो गई कि कहीं मेरे गौरव का विचार कर तो शिष्य पूछने में संकोच नहीं कर रहे हैं। अतः करुणा की प्रतिमूर्ति तथागत कहने लगे, शायद भिक्षुओं तुम मेरे कारण नहीं पूछ रहे, तो भिक्षुओं जैसे मित्र से पूछता है वैसे तुम मुझसे पूछो। ऐसा कहकर तथागत अपने आसन से उतरकर शिष्यों के पास भूमि पर आ गए। तथागत को चिंता थी कि कहीं उनका विशाल लोकोत्तर व्यक्तित्व शिष्यों के कल्याण में बाधक ना बने। अतः वे उनके सखा बने। उनके पास आकर नीचे जमीन पर उनके साथ बैठे ताकि शिष्य निसंकोच भाव से उनसे पूछ सके। बुद्ध पुरुषों की ये विनम्रता ही तो मानव धर्म की आधार भूमि है। तथागत का ये व्यवहार उनकी सहृदयता और विनम्रता का परिचायक है। तथागत शिष्यों से कहने लगे, आनंद, मुझे कल्याण मित्र को पाकर जन्म धर्मा प्राणी काल चक्र से विमुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो भी पूछना चाहो पूछ लो। तथागत की ऐसी कल्याणकारी बातें सुनकर सभी की आंखें भर आई। फिर तथागत ने मित्रवत भाव से भिक्षुओं से बातें की। सबने अपने कल्याण मित्र से अपने मन की, अपने हृदय की बातें की। सबको समाधान भी मिला। इसी प्रकार एक दूसरा घटनाक्रम भी तथागत के परिनिर्वाण के समय का है। चुंद कुमार पुत्र के यहाँ तथागत ने अंतिम भोजन किया था। उसके बाद ही तथागत को खून गिरने की पीड़ादायी बीमारी उत्पन्न हो गई थी, जो उनके शरीरांत का कारण बनी। तथागत को चुंद कुमार पुत्र की भावनाओं का बड़ा ख्याल था। तथागत के भक्त उपासक चुंद कुमार पुत्र को ये कष्ट हो सकता था कि उसका भोजन करके ही तथागत को बीमारी हुई और वे मृत्यु को प्राप्त हुए। वे अपने भक्त, अपने उपासक के मन की पीड़ा, व्यथा और गिलानी को मिटाना चाहते थे। इसलिए शरीर छोड़ने से पूर्व उन्होंने आनंद को आदेश दिया, आनंद, चुंद कुमार पुत्र की इस चिंता को दूर करना और कहना कि आयुष्मान, धन्य है तू कि तेरे भोजन को करके तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आनंद, चुंद कुमार पुत्र की चिंता को तू दूर करना। भला जिनके हृदय में अगाध करुणा का अधिवास था वे ऐसा क्यों ना कहते। करुणा का कैसा लहराता सागर था। तथागत का हृदय कितना करुणाशील
और क्रियाशील था तथागत का जीवन। जिस रात को उनका परिनिर्वाण हुआ और जब वे रुग्ण अवस्था में शैया पर पड़े हुए थे, तब उन्होंने रात के पहले पहर में कुशीनगर के मल्लों को उपदेश दिया और बीच के पहर में सुभद्र को और अंतिम पहर में भिक्षु संघ को उपदेश देकर बहुत प्रातः ही महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। ये सुभद्र कौन था जिसे मध्यरात्रि में उपदेश देने के लिए तथागत ने उस अवस्था में भी समय निकाल लिया? सुभद्र एक परिव्राजक था जो अपनी कुछ शंकाओं को लेकर उस रात भगवान गौतम बुद्ध से मिलने पहुंचा, पर आनंद ने उसे मिलने से रोक दिया और कहा, सुभद्र, तथागत को तकलीफ मत दो, भगवान थके हुए हैं। भगवान ने आनंद की बात सुन ली। उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्र को मत मना करो, सुभद्र को दर्शन पाने दो। वह परम ज्ञान की इच्छा से कुछ पूछना चाहता है, तकलीफ देने की उसकी इच्छा नहीं है। पूछने पर मैं जो उससे कहूँगा उसे वह जल्दी ही जान लेगा। मध्यरात्रि में उस अवस्था में सुभद्र को भी तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिला। अधिकारी शिष्य को उपदेश देने के लिए तथागत के पास कोई असमय न था। सचमुच तथागत करुणाशील थे, क्रियाशील थे, तभी उनके विराट व्यक्तित्व की छाया में अगणित साधकों ने साधना सीखी, भक्तों ने, उपासकों ने उनमें अपने भगवान को देखा, पाया और कोटिश लोगों ने मुक्ति लाभ को प्राप्त किया। और उनके उपदेश को सुनकर, उन्हें पाकर कोटि लोगों को नई जीवन दृष्टि व नई जिंदगी मिली। तथागत बुद्ध के जीवन की अंतिम रात्रि का संपूर्ण घटनाक्रम अनेक साधकों के लिए आज भी प्रेरणा का प्रसंग है और अनेकों को नई दिशा देता दिखाई पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।